Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी मैं मर्ज टैग यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट निकाल रही हूँ, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी निकाले हैं। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर चेक करना। तो उसी का कंटिन्यू पार्ट मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो जिसके अंदर देखो अब तक हम सारे पेजेस क्रिएट कर रहे हैं फ्रंट एंड में, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके हम बैक एंड क्रिएट करेंगे। लेकिन फ्रंट एंड के अंदर मैं एक चीज़ भूल ही गई थी, मैं फिल्टर का तो यूज़ ही करना भूल गई थी जो प्रोडक्ट पेज में रहता है, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट पेज पर जाते हो तो आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन रहता है। जैसे आपको कलर वाइज चाहिए प्रोडक्ट, या आपको लाइक साइज़ वाइज चाहिए प्रोडक्ट, या कुछ भी। तो हम फ़िल्टर वाला प्रोडक्ट वाला पेज ही बनाया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वो क्रिएट करती हूँ, फ़िल्टर यूजिंग प्रोडक्ट पेज, ठीक है। तो चलो अब मैं इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ्रंट एंड है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रन कर लेती हूँ। टर्मिनल के अंदर सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको कोड डॉट करके मैं VS कोड में इसको ओपन कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ देखो पिछली बार हमने चेकआउट वाला पेज क्रिएट करा था, वही एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है मुझे, कोई नहीं। तो उसके बाद मैं क्लियर करके फिर से NPM स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रन करते हैं हम लोग, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा एंड उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखा दूंगी जो भी हमारा डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर चलती हूँ। तो यहाँ पर देखो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो पेज हमने रिसेंटली क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। सो वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। और ये देखो हमने पिछली बार चेकआउट वाला पेज क्रिएट करा था जहाँ पे पे ऑनलाइन पे COD वाला ऑप्शन और यहाँ पे एड्रेस वाला हमने क्रिएट करा था। और एज इट इज़ बाकी चीज़ें हमारी कार्ट वाली चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्प्ले जैसे हो रहा है आप देख सकते हो। तो ये देखो पे ऑनलाइन करोगे तो पे बटन ओपन हो जाता है, ऑर्डर COD करोगे तो इनके अलग से फंक्शन बना चुके हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वाला वगैरह सेक्शन हमने क्रिएट करा था अभी, चलो ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मली क्या करते हो app.jsx के अंदर आके इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अब हम नया प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट नहीं, नया प्रोडक्ट पेज क्रिएट करने वाले। यार आज क्या हो रहा है, ठीक है, नया पेज क्रिएट करने वाले। तो बेसिक अगर मैं आपको बता दूं तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पेज क्रिएट करा था, ठीक है। अगर मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा दूं तो ये देखो मैं यहाँ से आती हूँ और ये वाला प्रोडक्ट पेज को यहाँ पे अनकमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट पेज को कॉल करती हूँ, ठीक है। सो ये देखो अब हमारा प्रोडक्ट पेज क्रिएट हो चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अवर प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे, यहाँ पे आपके मल्टीपल प्रोडक्ट डिस्प्ले हो सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअली किस लिए मैंने क्रिएट करा था, ये कैटेगरी के लिए, ठीक है। सो अगर मैं कैटेगरी पेज दिखाऊँ तो आपको क्लियर हो सकता है कि ये प्रोडक्ट पेज किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कैटेगरी पेज दिखाऊँ तो ये देखो, अगर मैं सिर्फ ज्वेलरी के अंदर जाऊँगी तो जो कैटेगरी वाइज जो प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है ना, ये मुझे डिस्प्ले करना है ऐसे, ठीक है। मतलब कैटेगरी सिलेक्ट करके मैं इस प्रोडक्ट के अंदर आऊँगी, उस रिलेटेड प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले होना, ठीक है। जैसे मैं क्या ज्वेलरी सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे और प्रोडक्ट के अंदर सारे ज्वेलरी मुझे डिस्प्ले होना सिर्फ, ओके। तो ऐसे में कैटेगरी वाइज जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होने वो वाला प्रोडक्ट पेज ये वाला है, ठीक है। लेकिन मैं ना ये प्रोडक्ट पेज ऐसा बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हर एक सारे के सारे जितने भी वेबसाइट पर प्रोडक्ट रहेंगे सारे डिस्प्ले हो जाए। तो वो वाला कौन सा, वो फिल्टर वाला प्रोडक्ट पेज रहता है आपका, ठीक है। सो ये कोड हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है। ये बनाया सो अभी का। सो अवर प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अवर कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले करके मैं फिर प्रोडक्ट दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब अवर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स ऐसे, जैसे अगर आप ज्वेलरी पर जाते हो तो यहाँ पर अवर ज्वेलरी प्रोडक्ट, अवर पेट प्रोडक्ट, अवर फिटनेस प्रोडक्ट ऐसे डिस्प्ले करूँगी ताकि आप क्लियर हो जाओ और थोड़ा, ठीक है। अब ये तो हो गया कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट पेज, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे ये न्यू बार में देख रहे हो यहाँ पर ये प्रोडक्ट पेज है, तो इसके अंदर आपके सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होना है, ठीक है। उसको हम फिल्टर आउट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वो पेज हमने अभी तक क्रिएट नहीं करा था, तो आज हम वही पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो सिंपल मैं इसको अनकमेंट कर देते और वो प्रोडक्ट पेज हम क्रिएट करते हैं जो है फिल्टर प्रोडक्ट पेज, ठीक है। सो प्रोडक्ट फिल्टर पेज या फिल्टर प्रोडक्ट पेज, तो कुछ भी नेम दे सकते हो। एंड यहाँ पर देखो होम पेज को भी मैं डिस्प्ले कर देती हूँ एक बार आपको, ठीक है। सो ये देखो होम पेज पर मैं आ जाती हूँ, नॉर्मली यहाँ पे कॉल कर देती हूँ, ये देखो
होम पेज हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यू कलेक्शन यानी कि आपके कैटेगरी होगा डिस्प्ले हो जाएंगी, ये कुछ इस तरीके से हमने सिंपल सा रखा है, ठीक है। अब इसी पेज के अंदर आप यहाँ से कैटेगरी पर जा सकते हो, यानी कि यहाँ पर भी कैटेगरी और यहाँ पर सारे कैटेगरी डिस्प्ले हो जाएंगे ऐसे मल्टीपल, ठीक है। अभी तो यहाँ पे 4 डिस्प्ले हो रहे, ऐसे बहुत सारे। अब प्रोडक्ट पेज पे जाओगे तो वो प्रोडक्ट पेज बनाना है मुझे, यानी कि यहाँ से आप प्रोडक्ट पेज पे जाओगे तो वो कौन सा प्रोडक्ट पेज होने वाला है, तो वो अब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो एक्चुअली प्रोडक्ट फिल्टर वाला पेज रहता है, ठीक है। सो चलो अब इसको क्रिएट करते हैं। अब इसको हटा देती हूँ क्योंकि अभी तक हमने राउट का यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 पेजेस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ जिसका नेम मैं रखती हूँ प्रोडक्ट फिल्टर पेज, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट फिल्टर, बेसिकली फिल्टर प्रोडक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट फिल्टर ऐसा भी लिख सकते हो। तो बेटर है कि प्रोडक्ट पेज है इसलिए प्रोडक्ट फिल्टर लिखो, बाद में पता चल ही जाता है कि वो प्रोडक्ट हाँ फिल्टर पेज है, ठीक है। चलो अब ये हमने क्रिएट करा। अब सबसे पहले इसके अंदर कोड करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ से लूँगी, टेलविन CSS का। हम टेलविन CSS यूज़ कर रहे हैं और जो भी कॉपी पेस्ट ही करती हूँ मैं कोड, ठीक है। सो सिंपल चलते हैं हम टेलविन CSS के अंदर। यहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्ट फिल्टर के लिए कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, कोई है या नहीं है। एक सिंपल हम यहाँ पर चलते हैं, कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे फिर से कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, आ गए हम कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सर्च करना है ई-कॉमर्स वेबसाइट का जो भी रहेगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है देखो ई-कॉमर्स के सारे पेजेस, तो कंपोनेंट के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पर है, ये देखो कैटेगरी फिल्टर वाले दिख गए क्या, तो यही तो चाहिए कैटेगरी फिल्टर वाले। एक बार ऊपर चलते हैं, फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो कैटेगरी फिल्टर आ गया। अब सिंपल इसको क्लिक करते हैं, अब देखते हैं ये वाला है क्या नहीं वो पेज, ठीक है। चलो ये देखो कितना परफेक्टली आपके पास आ गया। ये एक साइड में आपको ऐसा फिल्टर करके आता है, इसके बीच में ये वाला आपका प्रोडक्ट सेक्शन रहेगा, दैट्स इट। यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट करके कलर वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कैटेगरी डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आप साइज वाइज डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपके न्यू बार अगर होंगे तो वो डिस्प्ले कर दो, उस हिसाब से कैटेगरी डिस्प्ले कर दो, दैट्स इट। ये देखो रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव के अंदर ऐसे ओपन हो जाता है। और यहाँ पे शॉर्ट भी है, जो आप प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो ऐसा भी लेक ओपन कर सकते हो, ठीक है। न्यू अराइवल्स यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पर कुछ और लिखेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे कोड भी प्रोवाइडेड है, तो कोड भी है तो मतलब परफेक्ट है। यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हो सबसे पहले, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। एंड इस फाइल का जो एक्सपोर्ट लिखा है ना, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ये देखो यहाँ पे पेज नेम एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे डाल देती हूँ मैं एग्जाम्पल की जगह, दैट्स इट। अब हम app.jsx के अंदर इसको कॉल कर लेते हैं इस कंपोनेंट को। तो इम्पोर्ट क्या है वो प्रोडक्ट फिल्टर, और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हेडर और फुटर के बीच में, ये देखो, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही करना था। app.jsx का काम भी हो गया। इसको क्लोज भी कर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि कोई एरर आते हैं क्या आता है। वैसे तो पता है आता है, लेकिन तब भी चलते हैं देखते हैं एक बार, ठीक है। ये देखो आ गया। आई नो, क्योंकि आइकॉन्स बहुत ज़्यादा यूज्ड है ना, तो आइकॉन्स का हमें देखना पड़ेगा। वैसे तो बाकी सब चीज़ें हमने इंस्टॉल्ड है, बट आइकॉन का हम अपने से यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए एरर आता है, ठीक है। कोई नहीं, एक्स मार्क का आइकॉन है और ये तो हमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब एक्स मार्क चाहिए तो सिंपल हम चलते हैं फॉन्ट ऑसम में, ठीक है। वैसे तो मेरे पास था तब भी, और भी आइकॉन्स है ना उसके नीचे, इसलिए मैंने फॉन्ट ऑसम का यूज़ करा, ठीक है। अब इसके अंदर एक्स लिखते हैं सिंपल, एंड यहाँ से कॉपी करते हैं एक्स मार्क का जो भी कोड है, एंड चलते हैं हम अपने कोड के अंदर। यहाँ पे Ctrl+D प्रेस करके उस वाले इस पर चलते हैं लाइन पर जहाँ पे यूज़ हुआ है, उसी के नीचे हम अपना आई लिखते हैं और इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं, दैट्स इट। और ये जो क्लास था आप अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है, वरना नहीं तो मत लिखना, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। अभी भी बहुत सारे एरर है, तो ये तो हमारा हो गया। एक और बार कहीं यूज़ हुआ है कि देखते हैं, नहीं हुआ। Ctrl+D प्रेस करके रिटर्न वहीं पर आ गया, इसका मतलब कहीं और यूज़ नहीं हुआ। अब ये है देखो, इसको कॉपी करते हैं और एज इट इज़ नेम हम लेके चलते हैं हमारे फॉन्ट ऑसम में। यहाँ पे आइकॉन लिखा है, उस आइकॉन को हटा देते हैं, देखो आ गया, ये वाला चाहिए, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको Ctrl+D प्रेस करते हैं और इसकी जगह पे जाते हैं और यहाँ पर देखो
इसको कमेंट करके हमारा आइकॉन ऐड करते हैं, यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम करते हैं और इसके अंदर क्लासेस कितने सारे हैं देखो, ये सारे क्लासेस हमें इसके अंदर भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो जो भी लाइक एम आर यल ये सारी चीज़ें, ठीक है, एज इट इज़ मैं ले लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ और हमारा क्लास नेम ऑलरेडी है उसके सामने ये सारी चीज़ें क्लासेस ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। अब ये भी प्रॉपर हमारा एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये हो गया, अब इसके बाद ये है। तो 1 बाय 1 हम सारे फ़ॉन्ट ऑसम जितने भी आइकॉन्स है वो सारे फ़ॉन्ट ऑसम के साथ आइकॉन के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये फ़िल्टर वाला ये है, तो फ़िल्टर वाला प्रॉपर देखते हैं ये वाला, ठीक है। सो ये वाला कॉपी कर लेते हैं और ये जो यहाँ पे कॉल कर रहा है वहाँ पे चलते और इसको कमेंट करते और यहाँ पर आते, इसको फिर से ये चीज़ें जो भी लगने वाली कॉपी पेस्ट करते एंड ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। एंड मैं साइजेस जो है ना डिफ़ॉल्ट रख दी हूँ। अगर आप साइजेस लिखना ही चाहते हो तो एफ ए एक्स एक्सएल एस एम इतना ऐड कर देना क्लासेस के अंदर, ठीक है। आप अपने हिसाब से बढ़ा देना, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, मैं एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में साइज़ है वही लिखती हूँ, ठीक है। अभी ये माइनस का भी चाहिए तो माइनस के अंदर चलते, कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ पर कॉल करा गया है, ये देखो। अब इसको कमेंट करते और इसके नीचे माइनस वाला कोड ऐड करते एंड यहाँ पे क्लास नेम करते सबसे पहले, ठीक है। अभी ये एरिया हिडन ट्रू कर देते, इसको कॉपी एंड इसके अंदर डाल देते। वैसे ये लिखा नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो छोड़ो, हाँ। एंड इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं साइज़ को छोड़ के एज इट इज़। अभी यहाँ पे प्लस आइकॉन भी यूज़ हुआ है तो सिंपल, फिर यहाँ पे चलती हूँ प्लस आइकॉन को भी ऐड कर लेती हूँ। सो आइकॉन हटा देते, प्लस को इतना ही रखते, आ जाता है, ये देखो आ गया। अब प्लस भी चाहिए हमें, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, इसी के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास नेम ऐड करते हैं एज इट इज़, इन दोनों को सिलेक्ट करके कमेंट कर देती हूँ ना, दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। एंड एरिया हिडन ट्रू इसको भी ले लेते हैं और साइज़ 5 छोड़ के बाकी सब चीज़ें यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो क्लास नेम के अंदर ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये एक और जगह पे कहीं यूज़ हुआ है कि देखते, कॉपी कर लेती हूँ इन दोनों को एंड यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ तो ये देखो यहाँ पे एक और जगह पे यूज़ हुआ है ये। इन दोनों को कमेंट करते, फिर से हम वो दोनों को में कॉपी पेस्ट कर रहा था, एक यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, सॉरी पेस्ट कर लेती हूँ। देखो ऊपर चलती हूँ, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट करा था, इसको मैं फिर से कॉपी कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने भूल गई थी पेस्ट कॉपी करना, सो फिर से आते हैं और यहाँ पे अभी जस्ट मैंने कमेंट करा था उसके नीचे ये वाला भी कॉपी पेस्ट कर लिया, दैट्स इट। ये देखो माइनस और प्लस और माइनस का भी हो गया हमारा। अब फिर से चलते हैं ऊपर आ रहे हो, यानी कि वो भी हो गया। अब ये वाला स्क्वायर वाला एक चाहिए लास्ट वाला, चलो ठीक है। यहाँ पर आते पेस्ट करते आइकॉन एज इट इज़ नेम, आइकॉन हटा देते, देखते है क्या नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर का ऐसा भी आ रहा है, ठीक है, मुझे यही चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले हो रहा है। मैं उतना आइकॉन्स पे फोकस नहीं करती हूँ तो बस इसीलिए, ठीक है, एज इट इज़ डाल दिया। यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं, एरिया हिडन को कॉपी पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं, दैट्स इट। ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं, दैट्स इट। अभी देखते हैं एक और जगह पे यूज़ हुआ है क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे आ गए डायरेक्ट, इन सभी का यूज़ कर चुका है हमने, इसको भी कमेंट कर दिया, दैट्स इट। अभी चलते हैं हम पेज देखते हैं एक बार डिस्प्ले हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। देखो ये सारी चीज़ें हमारे एज इट इज़ डिस्प्ले हो रही है, जैसे यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर देख सकते हो, ठीक है। बस वो स्क्वायर का हमारा अलग हो चुका है लाइक आइकॉन, बाकी सब आइकॉन उनके हमारे प्रॉपर है, ठीक है। माइनस प्लस ये भी है प्रॉपर, उसके बाद वो मेनू का भी है, सारी चीज़ें, चलो ओके। स्क्वायर का बस हमारा अच्छा नहीं आया, और ये कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट डिस्प्ले करना वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब परफेक्टली हमारे पास लाइक डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़ प्रीव्यू जो डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है। एंड ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम अपने हिसाब से इसको कोड करते हैं। अभी इसका तो ख़त्म हो गया, ठीक है, इसको हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट आइटम्स वगैरह ऑप्शन है, यहाँ पे इंपोर्ट इतना बड़ा है, यहाँ पे सब टोटल है, यहाँ पे फिल्टर्स है, वो सारी चीज़ें बाद में चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मोबाइल फ़िल्टर डायलॉग के लिए ये पूरा है, इसको कभी भी कुछ भी मत करना, ठीक है। इसको एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि ये मोबाइल फ़िल्टर के लिए यूज़ हुआ है। एंड मेन के अंदर आते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग का है, ठीक है। सॉर्टिंग के अंदर अभी जस्ट हमने ये हटा दिया, इसको हटा देती हूँ, हमारा आइकॉन ऐड है तो इसलिए उसको एज इट इज़ रख दिया। या हमने जो अभी जस्ट ये करा था ना, वो सारी चीज़ें कमेंटेड में हटा रही हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे फ़िल्टर तक है, यहाँ पर भी ये देखो प्लस और माइनस वाला, इसको भी हटा देती हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे,
एंड हो गया। अब यहाँ पे लिखा है देखो यूअर कंटेंट बोल के, ओके प्रोडक्ट ग्रिड, यहाँ पे हमारा कंटेंट ऐड करने का कोड है। एक्चुअली ये सारी ऊपर की चीज़ें ये सारी उनकी है, और जो एक्चुअली प्रोडक्ट अगर डिस्प्ले करना था ये वाला स्पेस वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सिंपल यहाँ पे एंटर हिट करके प्रॉपर एक साइड में ले लेती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो आवर प्रोडक्ट ऐसा डिस्प्ले कर देती हूँ। तो सिंपल है, देखो आवर प्रोडक्ट्स चाहिए तो सिंपल मुझे मेरे पास प्रोडक्ट का डेटा ऑलरेडी प्रोडक्ट पेज के अंदर है, वहीं से मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। मैं कुछ लिखते विखते नहीं बैठने वाली क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, सो इसीलिए अभी चलते हैं यहाँ पर एक और बार देखते हैं। जैसे ये एक्स मार्क का भी नहीं चाहिए, और भी चीज़ें लाइक निकालनी है तो उसको हटा देते हैं। जैसे मोबाइल व्यू के अंदर ये भी हमारा था ना माइनस और प्लस वाला जो हमने हाइड करा था उसको भी हटा दिया, ठीक है। दो दो बार यूज़ हुआ था ना, तो वहाँ से मैंने हटा नहीं दिया था, तो इसलिए हटा दिया, ठीक है। से देखो इसको रख ही दो मतलब साइड में, ठीक है। ये मोबाइल फिल्टर वाला भी रख ही दो साइड में। तो ये देखो यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हमने सारी चीज़ें क्लियर वगैरह कर दी, प्रॉपर डिस्प्ले भी हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो मार्जिन ले रहा है ना वो टॉप से बहुत ज़्यादा ले रहा है, उसको हटा देते हैं सबसे पहले क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है वो, ठीक है। तो ये देखो मेन के अंदर हमारे पास यहाँ पर नहीं है और ये ड्यू है, ठीक है। हम एक बार देखते हैं ना, इसकी के नीचे जो ड्यू है ना यहाँ पर है देखो PT25 लिया है इसने, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। PT25 यानी कि पैडिंग उसने टॉप से ही 24/5 लिया था, सॉरी 24 था शायद, ठीक है। कोई नहीं, अब मैं MY5 PY5 इतना ही रहती हूँ, ठीक है। मतलब सिंपल हम रखते हैं, ठीक है। सो ये देखो परफेक्ट, हमें इतना ही चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो परफेक्ट लग रहा है वैसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा था वो, अभी ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। एंड न्यू अराइवल्स की जगह आवर प्रोडक्ट्स ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो आवर प्रोडक्ट्स वो भी कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। तो अभी पेज बन के तो रेडी हो चुका है, प्रोडक्ट सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो प्रोडक्ट का कंटेंट नीचे हमें ऐड करना है, ठीक है। या तो ऑल प्रोडक्ट लिखते हैं आवर प्रोडक्ट की जगह, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने वाले हैं, तो इसीलिए ऑल प्रोडक्ट्स लिख दिए इसको, ठीक है। चलो ठीक है परफेक्ट, अभी परफेक्ट लग रहा है। अभी फॉन्ट ऑसम की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन रखते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे लाइक ये कर रही हूँ, लाइक मिनिमाइज कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आवर प्रोडक्ट हमने लिखा था, हमारा कंटेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज के अंदर जैसे मैंने बोला था ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी लाइक हमारा कार्ड है बना बनाया, सो तो उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैंने सबसे पहले ऊपर से मैंने प्रोडक्ट का डेटा ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ही पेस्ट कर लेती हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। सो ये देखो इम्पोर्टेड हमारे 2 इमेजेस है बेसिकली, ठीक है। सो इमेजेस में क्या करती हूँ, इमेजेस में ऊपर ही ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे टॉप में इमेज लिख के फिर मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। सो ये देखो हमारे इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और प्रोडक्ट मैंने अभी तक कॉल नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये सारी इमेजेस शॉर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मिली थी। अभी ये प्रोडक्ट हमारे हैं, ठीक है। अभी मुझे इनके अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है हमारे कंटेंट के अंदर, ठीक है, कंटेनर के अंदर या तो आप बोल सकते हो। अभी ये देखते हैं एक बार, ये वाला डिव है वो जिसके अंदर पूरा प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है, और H2 के अंदर हमारा आवर प्रोडक्ट था, ठीक है। यही डिव चाहिए मुझे, कॉपी कर लेते हैं। एंड ये डिव मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ जहाँ पे हमारा आवर प्रोडक्ट डालना है, दैट्स इट। अभी इसको फॉर्मेट कर दे, एक बार जाके चेक करते, ये देखो वैसे डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्ट है। बस थोड़ा सा वो हमारा लाइक ग्रिड के कारण थोड़ा प्रॉपर नहीं डिस्प्ले हो रहा है। एक बार देखते हैं कि हमने ग्रिड कितना रखा है। तो ये देखो ग्रिड हमारा क्या है, लाइक यहाँ पे कॉल स्पैम 3 है, ठीक है, वो तो अलग ऊपर का है। और यहाँ पे हमें CLG पर हमें 4 डिस्प्ले हो रहा है, हमें 3 डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हमें 3 डिस्प्ले हो जाए बस, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो कितना प्रॉपर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अभी एक और प्रोडक्ट बढ़ाऊंगी तो प्रॉपर हमें 1 रो में 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही, तो परफेक्ट। अभी दिखाऊं क्या मैं आपको, यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इसी के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, दैट्स इट। अभी एक और करती हूँ, मतलब आपको नीचे भी डिस्प्ले हो जाए। देखो हमारे पास 1 रो में 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, तो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है ना। एंड अगर एक और प्रोडक्ट आता है तो नीचे जा जाता है। अभी देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। अभी एक साइड में हमारे पास पूरा फिल्टर आ जाएगा, एक साइड में हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहेंगे, और यहाँ पर भी हमारा ऐड टू कार्ड, ऐड टू विश लिस्ट, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट
वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है ना। मतलब परफेक्ट प्रोडक्ट पेज हमारा, मतलब फ़िल्टर प्रोडक्ट पेज हमारा बन के यहाँ पे रेडी भी हो गया। कितना ईज़ी था ना, मतलब ऑलरेडी कोड था ना, इसलिए जल्दी-जल्दी में हो गया, ठीक है ना। तो कितना परफेक्टली मेरा ये पेज बन के रेडी भी हो गया। अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक कराऊँ आपको तो देखते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, रिस्पॉन्सिव है ये, ठीक है। ऑलरेडी टेलविन का डिफ़ॉल्ट कोड है ना, तो बस इसीलिए। ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, ये देख रहे हो। प्रोडक्ट तो हमारे एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहे हैं, ये देखो। अब ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे सॉर्ट भी आ चुका है परफेक्टली, और हमारा फ़िल्टर का वहाँ पे आइकॉन को क्लिक करोगे तो फ़िल्टर का मोडाल ओपन हो जाता है। देखना है आपको, वेट यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले इसको ओपन करते हैं, ये देखो। और वो लाइक कितना परफेक्टली हमारे पास मोडाल ओपन हो गया है, देखा फ़िल्टर वाला जो ये वाला, ठीक है। ये सबटाइटल है, ठीक है, ये सबटाइटल है, ये फ़िल्टर है जहाँ पे कलर साइज़ ऑप्शन में हमने रखा था वो एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। और ये सारी चीज़ें, मतलब कलर यहाँ पर आप और भी चेंजेस करना चाहते हो तो वहीं से चेंजेस कर सकते हो। फ़िल्टर के जो भी कैटेगरी होगी वो चेंजेस कर सकते हो, और भी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से लाइक क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, लाइक मोबाइल व्यू के अंदर परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये टैबलेट व्यू के अंदर ये 3:3 अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं 2:2 में करना चाहती हूँ, ठीक है, टैबलेट के अंदर। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं आती हूँ। अभी देखो यहाँ पर एसएम के अंदर हमने ग्रिड 2:2 लगाया, एलजी के अंदर 3 लगाया, तो एमडी के अंदर मुझे 2 चाहिए, ऐसे लिख दो। एलजी के अंदर, सॉरी एमडी के अंदर ग्रिड मुझे चाहिए कॉल्स 2, दैट्स इट। सेव करते हैं, अभी देखते हैं, रिफ्रेश करती हूँ। वेट, वर्क नहीं हुआ क्या, ठीक है। वैसे वर्क होना चाहिए था, लेकिन वर्क क्यों नहीं हुआ, ठीक है। देखते हैं एक बार, एमडी ग्रिड कॉल 2 करा है, एंड दैट्स इट। उतना ही तो लिखना था, उतना ही तो लिखा है। एसएम के अंदर भी ग्रिड 2 ही है, एलजी तक हमारा 2 ही डिस्प्ले होना था, एंड एसएम के अंदर 1 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तो परफेक्ट लग रही है। एक बार क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ें सेम ही है, मतलब एज इट इज़ रखा है, लेकिन रिफ्रेश करके देखते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे ओपन करती हूँ, ठीक है। अब टैब, ये लाइक नॉर्मल व्यू है, ये हमारा टैबलेट व्यू है। अरे अच्छा, मैंने एलजी के अंदर देख रही थी इसलिए वो थोड़ा सा ये हो गया था। टैबलेट के अंदर ये परफेक्टली 2 में ही दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, मतलब एमडी के अंदर हमारा 2 ई में ही दिख रहा है, और एसएम के अंदर 1 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा एलजी है बेसिकली, ठीक है। ये यहाँ से एलजी स्टार्ट होता है, सो स्मॉल लैपटॉप वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और ये टैबलेट के अंदर 2, तो परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, मोबाइल व्यू के लिए तो एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, सबसे स्मॉल साइज में भी परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, एंड प्लस हम यहाँ पे सिलेक्ट करके भी हम अपने हिसाब से डिस्प्ले कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, ओके। तो यहाँ पर देखो फाइनली हमारे ये फिल्टर वाला प्रोडक्ट पेज भी डिस्प्ले हो चुका है परफेक्टली, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको पता है ना, सब्सक्राइबर हमें सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, वो भी जल्द से जल्द चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।